गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर यूनिट 2 वैसे हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक की बात हम करें तो कुछ नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का जो नाम है वो है लिबनिज़ थ्योरम एंड इट्स एग्जाम्पल। तो लिबनिज़ थ्योरम लिबनिज़ थ्योरम जिन्होंने मतलब बनाया है, इट इज़ साइंटिस्ट नेम लिबनिज़, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। स्टेटमेंट फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन इसका यूज़ जो है फॉर टू फाइंड अनदर डेरिवेटिव्स, अगर आपको निकालना है तो ही हम लिबनिज़ थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है लेट u एंड v बी द टू डेरिवेबल फंक्शन ऑफ x हैव nth ऑर्डर डेरिवेटिव इन क्लोज इंटरवल a, b। u और v हमने दो फंक्शंस ले लिए, दोनों भी फंक्शंस डेरिवेबल है, यानी उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने वाला है और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम लेने वाले हैं इन क्लोज इंटरवल a, b। देन द प्रोडक्ट u v आल्सो हैव nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन क्लोज इंटरवल a, b। देन वी हैव दिस मैथमेटिकल इक्वेशन u v बाई n। ये u v बाई n का मतलब है nth डेरिवेटिव, जैसे कि आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, dn बाई dxn u v, तो ही उसका मतलब भी वही रहेगा, ठीक है। तो u v बाई n इज इक्वल टू u एन v, यानी u का nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस nc1 u n माइनस 1 v1 प्लस nc2 u n माइनस 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन u v n। तो ये है स्टेटमेंट, इसे हम करेंगे प्रूफ। तो देखो, प्रूफ अगर इसे करना है तो हम जो मेथड यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। वैसे अगर आप देखा जाए तो हम कोई भी थ्योरम अगर हमें सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज़ करते हैं और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में आप वेल नोन हो, मैथमेटिकल इंडक्शन भी आपको पता है, क्योंकि ये हमने डी मॉर्गेस थ्योरम में पढ़ा है, जहाँ पर हमने n इज़ पॉजिटिव निगेटिव, वहाँ पर n को जब पॉजिटिव लिया था तब जाके ये क्वेश्चन हमने किया था। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें पता हैं, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शंस का मेथड क्या रहता है कि आपको सबसे पहले जो थ्योरम है वो थ्योरम फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए करना पड़ता है शो या फिर प्रूव। फिर n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करना पड़ता है कि भाई ये n इज इक्वल टू k के लिए थ्योरम होल्ड होता है, प्रूफ होता है। और आपको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगेन प्रूव करके बताना पड़ता है, तो ही हम ऐसा बोल सकते हैं जो थ्योरम है उसका प्रूफ हमें मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये इसकी जनरल मेथड है। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करो, फिर n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करो और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगेन प्रूफ करो। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है वी शो अबाउट इक्वेशंस बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। सो स्टेप 1 वी शो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पर n की वैल्यूज ले ली 1। सो uv बाई 1 इज इक्वल टू uv बाई 1 का मतलब रहेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसे मैंने d बाई डी एक्स लिखा।
अब डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी यानी यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर वही होगा u एज इट इज v का डेरिवेटिव होगा v1 या फिर डी बाई डी एक्स भी आप लिख सकते हो, प्लस सेकंड एज इट इज यानी v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो u का डेरिवेटिव होगा u1। इसे मैंने सीधा किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर uv बाई n, यहाँ पर uv बाई 1 आया, unv सो unv है, यहाँ पर u1v आया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो दो ही टर्म्स आएगी, तो यहाँ पर uvn था हमारे पास uv1 आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैं आगे लिखूंगा नाउ स्टेप 2 वी अज्यूम द रिजल्ट for n is equal to k and we show for n is equal to k plus 1, therefore uv by k is equal to, k के लिए हमने assume कर लिया तो यहाँ पर होगा ukv plus nc1 uk minus 1 v1 plus nc2 uk minus 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन यू वी के, ठीक है। तो ये हमने कर लिया अज्यूम। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पर होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये जनरल चीज़ है, जैसे कि आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन या फिर अगर आपके पास है y, तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया एक और बार तो आपको मिलता है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ y या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक बढ़ गया, सो इसे आप y1 लिख सकते हो, इसे आप y2 लिख सकते हो, ठीक है। y1 और y2 सेम ही मतलब रहेगा दोनों का। यानी यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं जब भी किसी फंक्शंस को डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएबल किया जाता है तो उसकी एक डिग्री तो बढ़ जाती है, ठीक है, ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं वो तो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक एक ऑर्डर तो यहाँ पर मतलब बढ़ने वाली है। तो वो कैसे बढ़ेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले uv बाई k था तो k प्लस 1 हो जाएगा, समझ रहे हो, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बाद में, सो इसे मैं लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, प्लस यहाँ पर भी nc1, यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, सो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ uk माइनस 1 v1 प्लस nc2 d बाई डी एक्स ऑफ uk माइनस 2 v2 और प्लस अप टू सो ऑन d बाई डी एक्स ऑफ uvk, ऐसा ये होगा। चलो अब इसे करते हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ से लिखूंगा मैं, तो देखो क्या क्या मिलता है हमें, इज इक्वल टू यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड v का v1 प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट uk का uk प्लस 1, डेरिवेटिव एक से बढ़ेगा क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन प्लस ये nc1 एज इट इज ब्रैकेट, यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज uk माइनस 1 एज इट इज v1 का डेरिवेटिव v2 प्लस v1 एज इट इज uk माइनस 1, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो एक बढ़ जाएगा, सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होके यहाँ पर हमें मिलेगा uk, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं लिखता हूँ nc2, अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज uk माइनस 2 एज इट इज v2 का डेरिवेटिव आएगा v3 प्लस v2 एज इट इज uk माइनस 2 का डेरिवेटिव आएगा uk माइनस 1, एक से बढ़ेगा, सो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट अप टू सो ऑन प्लस यहाँ पर u v k प्लस 1 प्लस u k v k, ऐसा ये हमें मिलेगा, सॉरी u1 vk, ऐसा हमें ये मिलेगा। अब यहाँ से हमें निकालना है कॉमन, तो वो कैसा करना है देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा अगर आप देखो तो यहाँ पर n नहीं चाहिए था, k चाहिए था हमें, तो यहाँ पर k आएगा, यहाँ पर भी k आएगा, थोड़ा करेक्शंस कर लीजिएगा, यहाँ पर भी k आएगा, यहाँ पर भी k आएगा, क्योंकि n में लिखने की
अभी आदत हो गई है तो वही हो लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या किया हमने। सबसे पहले ये u k+1v फर्स्ट, उसके बाद u के v1 ये, फिर हमने kc1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 स्टेप आ गई। उसके बाद kc2 से इसको और kc2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो अगेन ये 2 स्टेप आ गई, और फिर ये लास्ट वाले 2 टर्म्स हमारे पास एज इट इज, ठीक है। फिर हमने ये u k+1v को एज इट इज लिखा, u के v1 और u के v1 यहाँ से अगर हम कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में आएगा 1 + kc1, ठीक है। 1 + kc1 का मतलब होता है k+1c1। 1 + kc1 का मतलब क्या होगा, k+1c1 u के v1, और चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, u k - 1 v2, और यहाँ से भी u k - 1 कहाँ गया, u k - 1 v2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा kc1 + kc2, ये लिखा यहाँ पर u k - 1 v2, बाकी जो लास्ट की 2 टर्म्स है वो एज इट इज। तो यहाँ पर 1 + kc1 का मतलब होता है k+1c1, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मेंशन किया था। और kc1 + kc2 का मतलब होता है k+1c2, तो ये भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर uk है तो uk को मैंने uk +1 - 1 लिखा, क्योंकि +1 - 1 तो कैंसिल होने वाला है। और यहाँ पर सेम uk - 1 था, इसको मैंने uk +1 - 2 लिखा, अगेन ये k - 1 ही बचेगा, बाकी जो लास्ट टर्म है इसको हमने डॉट डॉट में, मतलब आ गई वो टर्म्स, और ये लास्ट टर्म एज इट इज। अब अगर आप थोड़ा यहाँ पर कंपैरिजन करो तो यहाँ पर n था या फिर यहाँ पर k था, ठीक है। और यहाँ पर हमें चलो ये तो हो गया ना, uv/k+1 इस साइड है, तो हमारे पास k की जगह पर k+1 आ गया, ठीक है। हमारे पास k की जगह पर k+1 आ गया, तो ये थ्योरम हमारा वैसे ही प्रूव हो गया। तो आप इसके बाद लिखोगे द थ्योरम इज ट्रू फॉर n = 1, द थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल k+1, हेंस वी कैन राइट, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। तो ये था लिबनिज थ्योरम का प्रूफ, कैसे हमें करना है। तो इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू, क्वेश्चंस में लिबनिज थ्योरम के क्वेश्चंस हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से, इफ y = e⁴ sin इनवर्स x, देन शो दैट, 2 क्वांटिटी हमें शो करनी पड़ती है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस वैसे इजी है, लेकिन डेरिवेटिव्स आपको आना चाहिए तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। सो y2 जो शो करना है उसमें फर्स्ट नंबर दिया है y2 (1 - x² - y1x (a²y) = 0, और सेकंड नंबर में दिया है 1 - x² yn+2 -2n+1 xyn+1 -n² + a² yn = 0। यहाँ पर मैंने नोट लिख ली है कि लिबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट कौन सा है, मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या है, तो वो आपको लर्न होना चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जो गिवन था y = e⁴a sin इनवर्स x, वो मैंने लिखा सपोज इक्वेशन नंबर 1। इसी को मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसे जब मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे मिलेगा y1 e⁴a sin इनवर्स x एज इट इज, जिसका डेरिवेटिव वही होता है e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x, लेकिन a sin इनवर्स x इसका डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a तो कांस्टेंट है एज इट इज, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/√1 - x²। फिर 1 - x² जो रूट में था वो हमने ये साइड शिफ्ट कर लिया, बाकी सभी चीजें एज इट इज। इसको अगेन हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर अभी प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, सो यहां पर √1 - x² का डेरिवेटिव होगा 1/2 टाइम्स √1 - x², और 1 - x² का इंटर डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट इज -2x जो मल्टीप्लाई हुआ, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज √1 - x² एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y1 जिसे हम y2 बोलते हैं, इज इक्वल टू, यहां पर देखो e⁴a sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा e⁴a sin इनवर्स x, a sin इनवर्स x का इंटर डेरिवेटिव होगा a/√1 - x², सो a/√1 - x², यहाँ का a और सामने वाला a मल्टीप्लाई हुआ तो a² मैंने डायरेक्टली लिख लिया, समझ रहे हो। यहाँ पर अगेन मैंने किया मल्टीप्लाइंग बाय √1 - x², सो 1 - x² से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो मुझे ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन,
सो माइनस y1x माइनस y1x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट मल्टीप्लाई हुआ तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद y2, ये y2 एज इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ पर e टू दी पावर a साइन इनवर्स x को हमने लिख लिया y, तो यहाँ पर आ गया y और ये रूट कैंसिल हो गया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये जो क्वांटिटी हमें मिली है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस y1x माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को हम अभी nth डेरिवेटिव लगाएंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स और फिर लगाएंगे लिबनिज रूल। तो हमें जो सेकंड इन्होंने दिया है इक्वेशंस ये भी प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट तो हमने अभी कर लिया इजी तरीके से। तो देखो यहाँ पर अब कैसा करना है इसे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 n टाइम्स एंड अप्लाइंग लिबनिज रूल नहीं, लिबनिज थ्योरम। सो देयरफॉर हमें इक्वेशंस मिलेगा। देखो y2 सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमने nth टाइम डिफरेंशिएट किया तो बाई n, माइनस यहाँ पर लिखता हूँ y1x बाई n, फिर होगा माइनस ए स्क्वायर वाई n इज इक्वल टू 0। y का nth डेरिवेटिव yn होगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अब चलो इसको लगाना है लिबनिज रूल। तो लिबनिज रूल लगाने का तरीका देखो, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो ये n टाइम्स ये y2 ऑलरेडी था, इसको हमने क्या किया अभी डिफरेंशिएट किया n टाइम्स, तो 2 और ये n प्लस 2 बनेगा क्योंकि हमारे पास देखो पहले d बाई डी एक्स है और फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो ये अगर हो जाए मल्टीप्लाई तो ये क्या होते हैं d3 होते हैं, यानी इनडायरेक्टली 1 प्लस 2 होगा। वैसे ही यहाँ पर भी ये n है और ये 2 है, तो यहाँ पर होगा yn प्लस 2। ये देखो यहाँ पर फिर v फंक्शन इन्होंने बोला है एज इट इज़, तो ये हमारा u है, ये v, तो v को एज इट इज़ रखो भाई। तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा। फिर इनका बोलना है nc1 तो रहेगा मल्टीप्लीकेशंस में, हम भी वही करेंगे, ठीक है nc1। अब इनका बोलना है un माइनस 1 करो, यानी जो आपने पहले un लिखा था उसमें से एक माइनस करो। यहाँ पर हमारे पास yn प्लस 2 था, उसमें से एक माइनस किया तो yn प्लस 1। फिर इनका बोलना है v1 निकालो, v1 यानी v का डेरिवेटिव। सो v हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो आएगा माइनस ट्वाइस एक्स प्लस। अब इनका बोलना है nc2, ठीक है nc2 लिख लेते हैं। nc2 लिखने के बाद un माइनस 2 करो, तो un में से माइनस 2 माइनस करो, सो यहाँ पर 2 माइनस करो तो यहाँ पर हमें मिलेगा yn। फिर है यहाँ पर v2 का मतलब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो 1 माइनस एक्स, उसका पहला डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस एक्स, दूसरा आएगा माइनस 2, यानी इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा माइनस 2। अब इसके आगे आप नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि आप जब माइनस 2 का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो वो 0 आएगा और फिर बाकी की सभी टर्म्स हमें 0 मिलती जाएगी, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया इसको लिबनिज थ्योरम हमारा लगाना, ठीक है। अब उसे हम लगाएंगे तो ये होगा माइनस, सबसे पहले होगा yn प्लस 1x, फिर होगा प्लस एक nc1 तो रहेगा ही, फिर यहाँ पर yn, इसमें से एक माइनस और x का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ए स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये देखो कुछ बेसिक है, मैंने बताया है आपको। nc1 की वैल्यूज जो है वो होती है n, और nc2 की वैल्यूज होगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होगा। सो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, हमें इसकी वैल्यूज मिलने वाली है, कहाँ गया nc2 की वैल्यूज, तो वो भी हम लिखेंगे। तो देखो क्या क्या होगा यहाँ पर चेंजेस, तो ये yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस 2
NC1 यानी n y n+1 और होगा x प्लस NC2 यानी n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, फिर yn इंटू -2, फिर ये होगा माइनस yn+1 इंटू x, अगेन दिस इज माइनस NC1 इज n सो n/n, फिर ये माइनस a² yn इज इक्वल टू 0, ये 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो चीज़ें बची है वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर yn+2 1 - x² एज इट इज प्लस yn+1 हम लेते हैं कॉमन। yn+1 अगर हम कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में आएगा -2nx और यहाँ पर हमें मिलेगा -x, तो ये हो गया -x यहाँ पर। अब हम ले लेते हैं कॉमन yn, तो अगर मैं yn कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या क्या रहेगा, देखो क्या क्या रहेगा, n इंटू n-1 ये रहेगा, ठीक है लिख लिया, और -n रहेगा, -n भी लिख लिया, और -a² रहेगा, सो -a² भी लिख लिया, yn इज इक्वल टू होगा 0। आगे बढ़ो, इसे हम सही तरीके से लिख लेते हैं जैसा हमें पूछा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको 1 - x² yn+2 प्लस, यहाँ से माइनस साइन में कॉमन लेता हूँ, माइनस साइन मैंने ले लिया, ठीक है, और x भी ले लिया बाहर, ये yn+1 को मैं इस साइड लिख लूँगा, तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 2n+1, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या मिलता है हमें, प्लस यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो n² और ये -n, यहाँ पर हमारा माइनस साइन ये लिखा नहीं मैंने, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। तो देखो अभी क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -n² माइनस प्लस n माइनस प्लस n, और ये -n कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा -n² -a² इंटू yn इज इक्वल टू 0। तो अभी आंसर देखो, यहाँ पर मिलेगा 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1, क्या पूछा है इन्होंने, x y n+1, ठीक है, ये भी आ गया। यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा n² प्लस a² इंटू yn इज इक्वल टू 0। तो ये था लिबनिज़ थ्योरम के ऊपर का क्वेश्चंस जो हमने ख़त्म कर लिया। इजी था और आप कर सकोगे इसको।